हेलो दोस्तों, डिफ़ाइन बाकिया का पौधा हम घर में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कटिंग से कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, तो आज हम इसकी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ़ाइन बाकिया का पौधा जो है वो बड़ा हो चुका है और इसका तना जो है वो मुड़ चुका है, यानी अब ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और करीब नीचे ज़मीन की तरफ आ जाएगा। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। कटिंग के लिए आप कोई भी कटर या छुरी ले लें और इसको ऐसी जगह से काटें जहाँ पर इसकी नोड निकल रही हों। जी हाँ, जब आप इसके तने को देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की नोड निकल रही होती हैं। कुछ इस तरह के आपको नुक्ते से नज़र आएंगे, डॉट से नज़र आएंगे। ये वो स्पेस होता है कि जहाँ से नया पौधा ग्रो करता है, जड़ें निकलती हैं और तना निकलता है। तो दोस्तों, जब इस तरह के नोड्स आपको नज़र आएँ तो आप इसके नीचे से थोड़ा सा काट लीजिए और काटने के बाद आप इसके तने में से देखेंगे कि एक लिक्विड सा निकलता है वाइट कलर का। तो दोस्तों, ये लिक्विड जो है जहरीला होता है, इससे अपने हाथों को भी कोशिश करें बचाएं और अगर लग जाए तो फिर हाथों को अच्छी तरह से धो लें और इसको कम से कम 1 दिन के लिए किसी शेडिंग एरिया में रख दीजिए जहाँ पर इस पर धूप ना पड़े। दोस्तों, ये दूसरा गमला भी इसी तरह से हो रहा है और ये भी बहुत बड़ा हो चुका है और अब इसको काट कर दूसरे गमले में लगाने की ज़रूरत है, लिहाजा हम इसको भी काट लेंगे। ये हमारे पास कुल 3 गमले हैं जिनमें से हमें पौधे कटिंग करने हैं और कटिंग करके नए पॉट में लगाने हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह ग्रो करते हैं और आप इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाज़ार से अगर आप ये पौधा ख़रीदने जाएंगे तो आपको कम से कम भी 300 से 400 रुपये का छोटे से छोटा मिलेगा और अगर आप इतना बड़ा लेने जाएं तो ये 800, 1000, 1200 मुख्तलिफ़ रेंज के हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर ही में सिर्फ एक पौधे से इसको मल्टीप्लाई करके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा पौधा भी हमने इसमें से काट लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश है, हेल्दी है और इसका तना भी बहुत मोटा है। दोस्तों, आपको ये जो नोड नज़र आ रही है, डॉट नज़र आ रहा है, यहीं से इसकी जड़ और यहीं से इसका प्लांट निकलता है। नीचे वाले हिस्से से जड़ निकलती है और ऊपर वाले हिस्से से प्लांट निकलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीनों प्लांट हमने काट लिए हैं और आप देखें कि जहाँ से हमने कटिंग करी है वहाँ से ये वाइट लिक्विड सा निकल रहा है। तो दोस्तों, ये जहरीला लिक्विड होता है। इसको आपने कम से कम 1 दिन या 2 दिन तक शेडिंग एरिया में रखना है जहाँ पे इस पे धूप बिल्कुल भी ना पड़े और मौसम जो है ऐसा होना चाहिए जो दरमियानी हो, जैसे मार्च, अप्रैल या फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वगैरह। तो इसमें जो है ये आसानी के साथ ग्रो कर जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1 दिन बाद जो है इसके जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से ये खुश्क हो चुका है और इस पे एक लेयर भी आ चुकी है जो सख्त है। अगर हम इसको ताज़ा कटिंग करके पट्टी में लगा देंगे तो ये हिस्सा जो है वो गल जाएगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको कम से कम 1 से 2 दिन खुश्क कर लें और किसी सायादार जगह में इसको रख दें। इसके लिए मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए आप 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कंपोस्ट ले लें। आपके पास जो कंपोस्ट अवेलेबल हो, काउडंग कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो वो आप इसमें मिला दीजिए। शुरू में कंपोस्ट का लेवल जो है वो कम रखना है क्योंकि अभी ये ग्रो करेगा, जड़ें निकलेंगी। अगर हम ज़्यादा खाद डाल देंगे तो इससे जो है पौधे को नुकसान होने का अंदेशा है। फिर जब इसकी जड़ें निकल आएँ और ऊपर से नई ग्रोथ निकल आए, पत्ता निकल आए, तो फिर आप इसको कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र जो देना चाहें आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, कटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कटिंग जब आपने तने से की है तो इसके जो ऊपर पत्ते हों उसको ना तोड़ें ना काटें, ये लगे रहने दें। इसको जब आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये आहिस्ता ये जो पुराने पत्ते थे ये सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और फिर नया पत्ता जब निकलेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पौधे ने जड़ पकड़ ली है और अब ये ग्रोथ करने लगेगा। गमले का साइज़ जो है कम से कम भी 10 से 12 इंच होना चाहिए क्योंकि अगर गमला ज़्यादा छोटा होगा तो इसमें पत्ते जो है बहुत छोटे निकलेंगे। गमला जितना ज़्यादा बड़ा होगा इसके पत्ते उतने ही ज़्यादा बड़े निकलते हैं। गमले के अंदर पॉटिंग मिक्स इतनी रखें कि ऊपर से कम 1 से 2 इंच छोड़ दीजिए ताकि बाद में कंपोस्ट वगैरह डालने में आसानी हो। अगर आप ऊपर तक लबालब इसको मिट्टी से भर देंगे तो बाद में पानी भी झलकेगा और आपको कंपोस्ट देने में भी परेशानी होगी।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने तीनों पौधे जो है पॉट में लगा दिए हैं और अब इसमें पानी देंगे। पानी इतना देना है कि नीचे जो ड्रेनिंग होल होता है उससे पानी नीचे से निकल जाए। जब इतना पानी दे दिया तो अब आप इसको छोड़ दीजिए और इसको शेडिंग एरिया में रख दीजिए। 3 से 4 दिन या 5 दिन तक आप इसको शेडिंग एरिया में रखें और फिर इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप दें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तकरीबन 40 दिन गुज़र चुके हैं और हमारे लगाए हुए पौधे जो थे वो अब ग्रोथ भी कर रहे हैं और इनमें से नए पत्ते भी निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुराने पत्ते इस पे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सूख कर झड़ चुके हैं। ये पत्ता भी अनकरीब सूखता जा रहा है और इसमें से उतर जाएगा। और ये जो पत्ता आपको नज़र आ रहा है ये इसकी नई ग्रोथ है और नया पत्ता है, तो यकीनन इसने जड़ें भी पकड़ ली होंगी। इसी तरह से दूसरा गमला भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी तना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी लंबाई, मोटाई और आप नई ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश और हेल्दी है। इसका भी ये पत्ता सूख कर अनकरीब गिर जाएगा और फिर नए पत्ते इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ये तीसरा प्लांट है, ये भी आप देख सकते हैं कि निहायत हेल्दी है और इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि इसके अभी 2 पत्ते पुराने वाले मौजूद हैं और दरमियान के अंदर से जो नई ग्रोथ हुई है वो बहुत हेल्दी और फ्रेश पत्ता आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैं मज़ीद आपको एक फ़ायदे की बात बताता चलूँ कि ये हमने जो नए पौधे लगाए हैं आप देख सकते हैं कि इसके तने भी काफ़ी लंबे हैं और कुछ ही दिनों में जब इसकी जड़ें निकल आएंगी और ये पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अब हम इसको दोबारा नीचे की तरफ से इस जगह से तकरीबन काट लेंगे। जहाँ जगह इसकी नोड हमें नज़र आ रही हैं, डॉट नज़र आ रहे हैं, वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे से काट लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो काटेंगे उसका एक और प्लांट बन जाएगा और इस कटे हुए से भी मज़ीद पौधे ख़ुद ब खुद निकल आए। तो दोस्तों जिन पौधों में से हमने ये कटिंग की थी, आइए वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये मदर प्लांट है और इसमें एक पौधा पहले ही निकला हुआ है। अब इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाएगी क्योंकि पहले गमला जो है 2 पौधों को न्यूट्रिशन दे रहा था और अब एक को देगा तो इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी और अनकरीब हो सकता है कि इस कटे हुए तने में से भी एक और पौधा निकल आए। दोस्तों ये दूसरा मदर प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक और पौधा निकला हुआ है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये जो दूसरा पौधा है ये थोड़ा कमज़ोर और पतला पतला सा है। वजह इसकी यही है कि जब एक गमले में 2 पौधे लगे हों तो किसी को भी न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल पाता। अब चूँकि ये सिंगल है तो इसकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी और ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आपको एक नया पत्ता भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये तीसरा मदर प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या ही बढ़िया और बेहतरीन किस्म की इसमें ग्रोथ हुई है। इसमें हमने एक पौधा कटिंग करा था और इसमें नए 2 पौधे हमें हासिल हुए हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं और फ्रेश हैं और इनमें से नए नए पत्ते भी और मज़ीद निकल रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि हम अपने बिखरे हुए और बेतरतीब और उजड़े हुए पौधों को किस तरह कारआमद बना सकते हैं, उनसे कैसे पौधे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने गुलशन को, आंगन को और टेरेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का और अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए।